गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, कि भाई किस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते तो उसका सम 90 डिग्री होता है, किस तरह से दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, किस तरह से दो एडजेसेंट एंगल मिला के एक बड़ा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कल किए थे। आज हम ट्रांसवर्सल लाइन, if the transversal is cut into two parallel line, then the opposite vertical angle will be same, interior opposite angle will be same, ठीक है। ये जो हमने पढ़ना है, जो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया है, वही चीज़ हमें यहाँ पे प्रैक्टिस पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके कुछ फिगर है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि दो लाइन यहाँ पे आपको पैरेलल दे दी गई है और ये ट्रांसवर्सल है। ये लाइन PQ है और ये लाइन XY है। इस पे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे जो एंगल है वो 70 डिग्री है, यहाँ का एंगल X है, यहाँ का एंगल है 110, यहाँ का Y है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत ही छोटा है, सभी को मालूम है कि यहाँ पे एंगल X इज इक्वल टू एंगल 17 एंड एंगल Y इज इक्वल टू 110, क्योंकि बिकॉज ऑफ हियर एंगल X एंड 70 आर वर्टिकली ऑपोजिट angles and 110 and Y is also vertically opposite। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। इसीलिए x की वैल्यू कितनी होगी 70 जितनी, y की वैल्यू कितनी होगी 110 जितनी। ये तो सिंपल और छोटा सा एग्जाम्पल था। अब नंबर 16 इसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें 3 पैरेलल लाइन दे दी गई है इस तरह से, PQ, RS, MN, और तीनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। यहाँ पे X और Y है और यहाँ पे Z है। दूसरी बात, एक और चीज़ उसमें बताई दी है कि यहाँ पे MN एंड Y is to Z is equal to 7 is to 11, 7 is to 11। then find X। अब यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड इस तरह से लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो Z है, आपने सीखा है टेक्स्ट बुक में भी कि भाई अगर ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड इंटीरियर एंगल्स वो भी सेम। यहाँ पे हमने एक और बात सीखी थी कि कोई भी ट्रांसवर्सल कि आइदर साइड के इंटीरियर इनिशियल एंगल्स जो होते हैं वो यहाँ पे इंटीरियर्स वो कितने होते हैं, एक दूसरे से लीनियर होते हैं। मतलब ये दोनों का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल जनरेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने सीखा था F, Z, C
ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ दोनों सेम हो गए, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पे ये क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के कोई भी एक साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एंड इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं Z, वो भी हमने सीखा था। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें देखना होता है, तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक पहली कंडीशन है, ठीक है, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा क्योंकि आप सबको मालूम है कि द आइदर साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो एंगल X प्लस एंगल Y बिकम 180 डिग्री। नाउ सेकंड कंडीशन इज इफ वी टेक Z, तो यहाँ पे भी मैं Z लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इंटरनल जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल मिलेंगे। सो वी कैन से दैट एंगल Y एंड एंगल Z इज सप्लीमेंट्री क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एंगल Y एंड एंगल Z इज सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज ऑफ ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों सप्लीमेंट हो गए एक दूसरे से। तो अब एंगल Y की वैल्यू तो मेरे पास है कि एंगल Y इज इक्वल टू 7x एंड एंगल Z इज इक्वल टू 11x। एंगल Y is equal to 7x and angle Z is equal to 11x. Therefore, angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. Therefore, 7x plus 11x is equal to 180 degree. 7 plus 11, 18x is equal to 180 degree. X is equal to 180 divided by 80. So that x is equal to 10. x हमें मिल गया 10। उस हिसाब से आगे बढ़े तो एंगल y इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 10 बिकम 70। एंगल z इज इक्वल टू 11 इंटू x, सो 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो एंगल x फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंगल x के लिए भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि भाई यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल y की वैल्यू मेरे पास है 17, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 17, एंगल x इज इक्वल टू 110। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं ना, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x एज पर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल से बनते हुए कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 एंड 16। तो अच्छे से वो दोनों आप लिख लीजिए। चलो उसके बाद नंबर 17, वो भी कुछ बढ़िया है, एक ही होगा इसमें। इस तरह की एक लाइन है, एक लाइन है PQ जिसकी पैरेलल लाइन है RS, और यहाँ पे एक Z है, YZ एक लाइन है। तो यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं दिखाया, पर एक एंगल दे दिया गया है SZX,
जेड एक्स वाला एंगल, ओके एक्स यहाँ पे एस जेड एक्स, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला पूरा एंगल हमें 143 दे दिया गया है। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो ये दिखाई दे रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। द पेयर ऑफ alternate interior angle will be same if the any line or any transversal intersect to the two parallel line। ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखी थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? पी एक्स जेड एंगल पी एक्स जेड, दूसरा फाइंड करना है एंगल एक्स जेड वाई, तीसरा हमें फाइंड करना है वाई एक्स जेड, मतलब एक पी एक्स जेड डायरेक्टली मिल जाएगा, एक्स जेड वाई वो भी यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, वाई एक्स जेड मतलब हमें एक ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा ये छोटू वाला और तीसरा ये। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे एक z जनरेट हो रहा है, सो यू कैन से दैट एंगल एक्स जेड एस इज इक्वल टू एंगल पी एक्स जेड। हमेशा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है द प्रॉपर्टी द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्स्ट्रा इंटीरियर एंगल, द सेम एंगल इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट pair, interior angles pair। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर। तो ये दोनों सेम होगा, तो हमें ऑलरेडी ये एंगल तो दे दिया गया है एक्स जेड एस, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी हमारे पास है। सो वी कैन से दैट एंगल पी एक्स जेड इज इक्वल टू 143। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हमने सीखा था कि वाई जेड स्टैंड्स ऑन, यहाँ पे तो हमें तो वाई जेड स्टैंड्स ऑन लीनियर पेयर, तो यहाँ पे बनेगी नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा? इसको ये लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे जेड वाई इज में एडजेसेंट एंगल टू एंगल एक्स जेड एस in angle x z y and angle y z s। मतलब यहाँ पे ये जो y z वाला रेस है, हमने यहाँ पे रेस बना दिया, वो इस x z s के लिए एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। और वो एडजेसेंट एंगल कौन से थे? x z एंड y z एंड एस। तो यहाँ पे हमें दो एडजेसेंट एंगल मिल गए। तो उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई जेड एस इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड एस। ये वाला एग्जांपल भी हमने स्टार्टिंग में किया था। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों का सम पूरे एंगल जितना मिलेगा। तो एक्स जेड वाई हमारे पास नहीं है, एक्स जेड वाई हमारे पास नहीं है, बट वाई जेड एस हमारे पास 90 डिग्री है।
जो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था। ये कितना है 90 डिग्री है, तो पूरा कितना है, पूरा 143 है, तो पूरा है 143। सो दैट एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 143 माइनस 90 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 353, कितना होगा 53। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा, ये जो एंगल है मैंने आपको बोला एक्स जेड स्टैंड ऑन द पी क्यू, सो इट मेक अ सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर। ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री जनरेट करता है, ठीक है। सो एंगल पी एक्स जेड एंड एंगल वाई एक्स जेड आर linear pair, so that angle PXZ plus angle YXZ is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पे मेरा ये एंगल तो मिल गया, कितना मिला 143, क्योंकि ये भी 143 है तो ये 143 होगा, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे मिल गया 53, क्योंकि ये वाला कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पी एक्स जेड की वैल्यू 143 प्लस एंगल पी वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये सामने जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 143, सो दैट एंगल ऑफ वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 10 माइनस 3 बिकम 7, 7 माइनस 4 बिकम 3, 37। तो ये हो गया मेरा वाई एक्स जेड, वो हो गया मेरा एक्स जेड वाई, और ये मेरा हो गया पी एक्स जेड। 3 प्रॉपर्टी अप्लाई हुई इस एग्जाम्पल में। पहली वाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो ये जेड बनाता है, यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना वो एंगल यहाँ पे होगा। दूसरा रूल्स अप्लाई हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये जेड वाई है वो इस एंगल को 2 डिफरेंट एंगल में डिवाइड करता, मतलब हमें एडजेसेंट एंगल मिला। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई एडजेसेंट एंगल की, कि भाई इन दोनों को मिला के 143 होगा, तो एक एंगल 90 है तो दूसरा 53 ही होगा। ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड वन, अब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे लीनियर पेयर जनरेट करती है। देखो ये एक्स जेड है, ये पी क्यू पे स्टैंड है, तो ये हमें लीनियर पेयर जनरेट करती है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। उस हिसाब से ये 143 है तो ये 37 होना चाहिए। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इस एग्जाम्पल के लिए हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली और थर्ड वाली पूरे से अच्छे से समझ के लिख लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। एक टेबल अच्छे से बना लीजिए जिसमें ये सभी चीज़ आ जाए, तो आपको क्या बारी बारी पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही टेबल आपको रिवाइज करना होगा कि किस लाइन से इंटरसेक्ट होते हुए कौन सा एंगल जनरेट होता है और वो किसके साथ इक्वल मेजरमेंट देता है। चलो नंबर 18, इस तरह से एक यहाँ पे ए बी पी सी एंड डी है, तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो 140, यहाँ पे अगर निकालें 130। तो अब हमें फाइंड करना है BPC, ये वाला फाइंड करना है, बाकी कुछ दिया गया नहीं है। बस
अगर हो सके तो इसमें से हमें सब कुछ मिलाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपके लिए थोड़ी होगी। देखते हैं, चलो इसको मैं अगर पीछे की तरह यहाँ पे खींचूँ तो ये इस तरह से लाइन जनरेट होगी कि नहीं? इसको मैं यहाँ पे खींचूँ और एक लाइन और मैं यहाँ से अपने आप बना दूँ जो इन दोनों से पैरेलल होगी। अब यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हो गई, एक तो यहाँ पे इस तरह से, दूसरी एक यहाँ पे इस तरह से, ये वाली, ये भी एक ट्रांसवर्सल हो गई। अब आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये Z, ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरह से, ये A है, ये B है, ये P है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर दूँ, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये कितना मिलेगा? तो कि ये भी हमें 140 मिलेगा। मैं आपको समझा दूँ पहला, ठीक है, तो ये 140 मिलेगा। अब यहाँ पे एक Z जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं Z जनरेट करूँ तो यहाँ पे मुझे 130 मिलेगा। कितना मिलेगा? 130। तो ये भी 130 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 130, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 माइनस 180 माइनस बिकम 50। तो अब ये वाला अगर Z बनाऊँ तो ये मेरा हो जाएगा 50, तो 140 माइनस 50, तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री। मेरे लिए इजी है, आपके लिए थोड़ा दुविधा लायक है। देखो, चलो अब स्टेप टू स्टेप जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ पे मैंने एक लाइन जनरेट कर दी, यहाँ पे P, यहाँ पे मैंने Q ले लिया। अब देखिए एंगल ABP एंड एंगल ये वाला ABP और इसके द्वारा बनता हुआ BPQ आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना हो तो लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये 130 है तो ये कितना होगा? ये 180 माइनस 130 बिकम 50, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट E ले लूँ, कोई पॉइंट मैं E ले लूँ, तो उस हिसाब से ही एंगल ECP एंड एंगल, अब ये इसके साथ ये Z बना रहा है, देखो ध्यान से, ये Z बन रहा है, तो उस हिसाब से ये एंगल CPQ, एंगल ECP एंड एंगल CPQ आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं, बात सिर्फ यहाँ की करते हैं। अब ये जो आपको दे दिया गया था पहले BPQ, मतलब BP और Q, ये पूरा एंगल कितना था? पूरा एंगल था
इट्स implies that angle BPQ is equal to 140 डिग्री। कितना था? 140 डिग्री। एंड यहाँ पे आपको जो ECP है उतना ही आपको CPQ मिलेगा, मतलब एंगल CPQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना मिला? 50। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एडजेसेंट हो रहे हैं। एंगल BPC CPQ आर एडजेसेंट एंगल BPC and angle CPQ are adjacent angles. So it implies that angle BPC plus angle CPQ is equal to angle BPQ। अब ये वाला पूरा एंगल तो मेरे पास है BPQ 140, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 140। फिर मेरे पास CPQ है 50, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना था BPC। तो अब एंगल BPC इज इक्वल टू 140 माइनस 50। एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मिल गया हमें BPC। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करके यहाँ पे एग्जांपल हमें बनाना था। आपको सिर्फ इतनी छोटी छोटी लाइन दी थी, उसको मैंने एडिशनल मैंने लाइन ऐड करके पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये वाला एंगल हमने यहाँ पे 90 बना दिया। अगर ये 90 40 होगा तो ये भी 40 ही हमें मिलेगा, उसी हिसाब से हम जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 40 एंड 140 बिकम 180 डिग्री। इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी तरह से आप में यही एग्जांपल आप कई तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं।